हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, जिसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और सीटेट यूपी टेट के आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में, ग्रामर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके हिसाब से यहाँ पे बातें समझाई जाएंगी, उनके हिसाब से यहाँ पे बातें होंगी। ओके, सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको बातें समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका पार्ट फर्स्ट है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सेकंड पार्ट आते ही आप वीडियो को देख सकें और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे हम जो ये मतलब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रकार। ओके, पार्ट्स का मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, प्रकार। एंड स्पीच हम जो बात बोलते हैं, बातें, भाषा हमारी, या फिर जिसे हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भाष्य बोलते हैं। तो हमारी जो बातें हैं या फिर जो हमारी भाषा है उसके प्रकार क्या हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एज यू नो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है, 8 प्रकार की होती है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो मतलब हम बातें करते हैं, इंसान जितनी भी बातें करता है इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के करता है, इन्हीं 8 प्रकार के माध्यम से करता है। तो इन 8 प्रकार को हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, नाउन। नाउन क्या है, या तो कोई नाम है, या तो फिर कोई प्लेस है, या कोई नेम है, या कोई प्लेस है, नाउन है ना, यही है नाउन। या फिर हम नाउन उसे कह देते हैं, मतलब कोई स्थान, नाम, कुछ भी। तो इस तरीके से सबका कुछ नाम होता है, स्थान होता है, जगह होती है। तो इस तरीके से तो सारी चीज़ें नाउन हो गई। आप बोलोगे तो भाई हाँ जी बिल्कुल, सारी चीज़ें ही नाउन है। जैसे आप बोलते हो कि ये चेयर है, तो चेयर नाम है। या फिर कोई टेबल है, टेबल भी नाम है। किसी जगह का नाम है, सीता है, मतलब किसी जगह का नाम तो ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, मुंबई। तो मतलब ये तो जगह हो गया, इसका भी नाम है, ये सब नाम ही तो है। मुंबई, बनारस, गोवा, गोंडा, सब नाम है। और जैसे ये तो जगह का नाम है। जैसे इंसान का नाम हो सकता है, सीता, राम, मोहन, ये सब भी तो नाम है। इस तरीके से तो सारी चीज़ें नाउन हो गई। हाँ जी बिल्कुल, सब नाउन है। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन किसे बोलते हैं, बस वही जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकें, जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकें। जैसे नाम होता है ना कोई, जैसे कि राम, मोहन, सीता। तो राम है, तो राम का अगर नाम नहीं लेना है, जैसे हमें बोलना है कि राम खड़ा है, तो अगर हमको नाम नहीं लेके बोलना है तो हम कह सकते हैं कि वह खड़ा है, ही इज स्टैंड। और जैसे कोई जगह है, ये फलाना धमाका है, मतलब जो कि मतलब नाम के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव, ओके, तो एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे ये जो नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या तो नाउन ही होगा या तो प्रोनाउन ही होगा, इन दोनों में से एक ही होगा, ये बात तो मस्ट है। लेकिन नाउन या, एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से बातें समझते हो, या तो नाउन ही होगा या तो प्रोनाउन ही होगा, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, उसकी जो क्वालिटी बताए, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताए उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बातें तो और क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रही है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, इसका मतलब एडजेक्टिव जब भी आएगा वहाँ पे या तो नाउन होगा, यहाँ पे ओ होगा, सॉरी, वहाँ पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ओके, वहाँ पे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव का आना संभव नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब आता है तो मतलब ये नाउन या फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मतलब जो भी विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये तीनों मिला के जो भी कुछ काम करते हैं, वो क्या है, वर्ब है। याद रखिएगा, जो कुछ भी काम किया जा रहा है, आप पूरे दिन भर में जो भी करते हो, आप नाउन हो तो आपकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप
दिन भर में आप क्या, कोई भी दिन भर में जो भी कुछ काम किया जा रहा है, हंसना, खाना, रोना, पीना, गाना, चलना फिरना, कुछ भी, सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। जो कुछ भी किया जा रहा है सब वर्ब है। अब क्या बातें करते हैं, एडवर्ब की बातें हैं, एडवर्ब की बातें करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहा जाता है, जो क्रिया की सहायता करे, क्रिया की। एडवर्ब मतलब कि इसके नाम में ही है एडवर्ब, मतलब कि जो वर्ब के साथ आए भाई, जो वर्ब के साथ आए उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। देन क्या पढ़ते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन पढ़ते यहाँ पे, कंजक्शन, को एंड जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना एंड को का मतलब होता है बोथ या फिर दोनों, एंड जंक्शन का मतलब ऐड करना। ओके, जंक्शन का मतलब ऐड करना एंड को मीन्स होता है बोथ। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संयोजक या फिर जोड़ने वाला। देखो अब यहाँ पे देखो, आप इतनी सारी चीजें भाई पढ़ लिए आप, ये 4-5 बातें हो गई ना। तो अब ये 4-5 को ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी को भी कहीं भी कैसे भी उठा के रख सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए जो वर्ड आए, इनको ऐड करने के लिए किसी भी सेंटेंस में आप नाउन पढ़ रहे हो, मतलब एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ओके, बातें समझ में आती हैं। एंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, अब देखो इतने सारे शब्द हैं, है ना, इतने सारे शब्द हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन। क्या बातें कर रही हैं, प्रीपोजिशन, पोजीशन एंड प्री मतलब कि स्थिति के पहले आने वाला, स्थिति के पहले आकर स्थिति को जो सही कर दे उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन। अब ढेर सारे प्रीपोजिशन है, जैसे एमंग हो गया, टिल हो गया, या ढेर सारे प्रीपोजिशन है जिन्हें आगे डिस्कस किया जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या, किसे हम कहते हैं, मतलब देखो अब मतलब इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, तो अलग अलग फीलिंग को भी एक्सट्रैक्ट करना, अलग अलग फीलिंग को भी दर्शाना जरूरी है ना। तो इसके माध्यम से अलग अलग भावों को, अलग अलग फीलिंग को व्यक्त किया जाता है, किसके माध्यम से, इंटरजेक्शन के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पे तो हमने मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी पढ़ ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन पे फोकस करते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, नाउन को पढ़ते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन होता क्या है। ओके, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस या फिर एनीथिंग आप बोल सकते हो, नाउन उसी को बोला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे पर्सन, प्लेस, एनीथिंग भी बोल दिया जा रहा है, तो हर चीज भाई, सब कुछ नाउन है। देखो आपने पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी ना, तो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम मतलब द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग नाउन है। हाँ जी बिल्कुल, नाउन है, नेम ऑफ एनीथिंग नाउन ही है। ओके, एंड काइंड्स ऑफ नाउन की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के तो आपके नाउन है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख पा रहे हो, प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स और प्लेस। क्या बोला जा रहा है, इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ दूं, तो पर्टिकुलर प्लेस इंडिया, पर्टिकुलर कंट्री है। ओके, ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है ना। अगर अभी जैसे कि कंट्री अकेले बोला जाता, सिर्फ और सिर्फ कंट्री बोला जाता, तो क्या वो प्रॉपर नाउन होता, नहीं ना। अब जैसे शिवा, यमुना, शिवा किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम होगा ना। अभी यहाँ पे बोल दिया जाता ए बॉय, ए बॉय, तो क्या ये प्रॉपर नाउन होता, नहीं ना। और जैसे कि यमुना बोल दिया जाता, तब भी तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होता ना। तो ये है प्रॉपर नाउन, मतलब कि पर्टिकुलर किसी की बात की जाए। और वहीं पे बात की जाए कॉमन नाउन की, इट इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो यहाँ पे देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, शिवा, शिवा किसी लड़के का नाम है, या फिर कुछ भी ले लो, कृष्ण, मोहन, राम, श्याम, कुछ भी नाम ले लो आप। ओके, तो वहाँ पे मतलब कि जब आप नाम बता रहे हो
तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन, जब आप नाम बता रहे हो। लेकिन अगर ये 4-5 नाम को आप ऐसे बोल देते हो बॉय, तो ये क्या होगा? अगर आप बॉय बोल देते हो, गर्ल बोल देते हो, टीचर बोल देते हो, ओके, सिटी बोल देते हो, कंट्री बोल देते हो, डॉक्टर, अब डॉक्टर तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है ना, कंट्री अब कोई भी कंट्री हो सकती है, सिटी अब ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कानपुर है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, सिटी का नाम तो नहीं बोला जा रहा है। अब टीचर बोला जा रहा है, ये भी तो नहीं बोला जा रहा है फिजिक्स की टीचर है, केमिस्ट्री की टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, बायो की टीचर है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा है ना। तो वो कॉमन नाउन हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है कॉमन नाउन। गर्ल ही तो बोला जा रहा है, वैसा थोड़ी बोला जा रहा है सीता है, राधा है, कुछ भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है ना, सिर्फ गर्ल ही तो बोला जा रहा है, बॉय ही तो बोला जा रहा है। तो ये कॉमन नाउन है कि नहीं है? कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ओके, एंड कलेक्टिव नाउन की बात की जाए, कलेक्टिव नाउन, होप है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन आप उसे बोल सकते हो कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा नाम जिससे ये बात पता चले कि यहाँ पे एक से ज़्यादा होगा, कि मतलब गिनती होगी, फिर चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे इंसान हो, जगह हो, वस्तु हो, तो मतलब एक से ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ऑब्वियसली मैं क्या बोल रही हूँ, बातें ध्यान से सुनिएगा। मतलब कोई एक ऐसा नाम, कोई एक ऐसा नाम जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे होंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ क्लास, तो क्लास पे क्या एक ही बच्चा पढ़ता है, लेकिन हाँ एक बात ये याद रखिएगा कि इसका एक नाम होगा, इसका एक नाम ये होगा। ओके, तो क्लास जो होगी क्या वहाँ पे एक ही बच्चा पढ़ रहा होगा? नहीं ना। तो क्लास को हम कलेक्टिव नाउन में कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। क्राउड, क्राउड किसी एक इंसान से मिलकर तो नहीं बनता है ना, क्राउड एक से ज़्यादा, या फिर मतलब क्राउड में तो पूरी भाई भीड़ ही होती है, कितने भी लोग हो। अब क्राउड का मतलब ही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, क्लास का मतलब ही, क्लास एक बच्चे की नहीं होती है ना, क्लास 1-2 बच्चे की नहीं होती है, क्राउड 1-2 लोगों का नहीं होता है ना। आर्मी, आर्मी से बात समझ आ रही है ना कि झुंड की बात की जा रही है, पूरी झुंड की बात की जा रही है, पूरी गैंग होगी यहाँ पे। टीम, अगर कोई बोल रहा हो कि मेरी टीम, तो वहाँ पे मतलब ये बातें समझ आ जाएंगी ना, यहाँ टीम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, फिर वो टीम 3-4 लोगों की भी हो सकती है, 12 लोगों की हो सकती है, 20 लोगों की हो सकती है, 50 लोगों की हो सकती है, 100 लोगों की हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो समझ आ रही है ना कि यहाँ पे कोई 1-2 इंसान तो नहीं ही होगा, है ना। यहाँ पे अभी तक मैंने जितने नाम बताए, क्लास, क्राउड, आर्मी, बंच, पैक, ये सब जितने हैं नाम, सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। इट इज़ अ नेम ऑफ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ अ पर्सन और थिंग। जैसे पैक है, पैक, पैक आप किसी इंसान के लिए तो ऑब्वियसली नहीं ही यूज करोगे, है ना। तो पैक किसी बिस्किट का हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी कपड़े का पैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई पैक, पेन का पैक हो सकता है ना। तो मतलब यहाँ पे होप है, बातें समझ में आ रही। पैक का मतलब है कि भाई हाँ एक से ज़्यादा होंगी चीज़ें, तो मतलब ऐसा कुछ भी नाम, ऐसा कुछ भी नाम, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग ट्रीटेड एज होल। तो यहाँ पे मतलब एक नाम लिया जा रहा है और सबको बीच में कंसीडर किया जा रहा है ना। एक नाम लिया जा रहा है लेकिन उसमें सबको कंसीडर किया जा रहा है। जैसे टीम है, तो अगर कोई कह रहा है कि आई लव माई टीम, अगर कोई कह रहा है कि आई लव माई टीम, तो यहाँ पे किसी एक के लिए तो वो नहीं बोल रहा होगा ना, तो टीम में जितने मेंबर हैं सबके लिए बोल रहा है ना, टीम में जितने मेंबर हैं सबके लिए बोल रहा है ना। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं अपनी क्लास के लिए ये चीज़ ले जा रही हूँ, है ना, अगर कोई बोल रहा है कि मैं जैसे लंच बच्चे लेके जाते हैं, मैं आपको रिलेट करती हूँ, होप आप रिलेट कर पाओगे। जैसे स्कूल टिफ़िन आप लेके आप जाते थे, अभी क्या स्कूल तो आप नहीं जाते होगे, आप टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो आप, तो
जैसा आप स्कूल में लंच लेके जाते थे, तो कभी जब आपका बर्थडे वगैरह होता था तो आप कोशिश करते थे कि आप अपनी पूरी क्लास के लिए ले जाओ, तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलते थे कि मैं अपनी पूरी क्लास के लिए ले जा रहा हूँ या फिर ले जा रही हूँ, आप वहाँ पे बोलते थे कि मैं अपनी क्लास के लिए ले जा रहा हूँ। तो क्लास का मतलब ही है क्लास में जितने बच्चे हैं सबके लिए, है ना। जिस दिन आपका बर्थडे होता था, मम्मी मतलब अच्छी अच्छी डिश बनाती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनाती थी, तो मतलब ये था कि ये खीर मैं अपनी क्लास के लिए ले जा रही हूँ, तो मतलब आप सबके लिए, अपनी पूरी क्लास के लिए ले जाते थे, तो वहाँ पे सब बच्चे कंसीडर हो जा रहे हैं, सब बच्चे। तो इस तरह से मतलब कि ये ट्रीटेड एज होल, सबको जिसमें ट्रीट किया जा रहा हो, एक ऐसा नाम, ये क्लास एक ऐसा नाम है ना जिसमें सबको मतलब सब कंसीडर किए जा रहे हैं, सब ट्रीट किए जा रहे हैं, तो ऐसे नाम को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो होप है यार बातें समझ में आई होंगी। एंड मटेरियल नाउन इजी है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा नाम जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, व्हीट हो गया, मिल्क हो गया, आप ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मिल्क हो गया, व्हीट हो गया, ओके, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ओके। एंड ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। अब जैसे यहाँ पे अफेक्शन हो गया, तो ये ऑब्वियसली मटेरियल नाउन में नहीं ही आएगा। मटेरियल नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ की बात की जाए। अब जैसा कि मैंने अफेक्शन बताया, स्नेह बताया, प्रेम बताया, तो क्या वो मटेरियल है, बिल्कुल नहीं है, वो तो एक फीलिंग है ना, फीलिंग है। तो होप है मटेरियल नाउन आपको समझ आया होगा। एंड आगे चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे आपको 2-3 चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, ओके। इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और स्टेट, ओके। देखो अगर आपने पहले पढ़ रखी है चीज़ें तो काफ़ी अच्छी बातें हैं अगर आपको पहले से पता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो बातें बता रही हूँ उसे एकदम विद कंसंट्रेशन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्स्ट थिंग तो फीलिंग आ जाती है, और क्वालिटी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आ जाती है, इसे अलग ना करिएगा। एंड कुछ स्टेट हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो देखिए फीलिंग, क्या आप लव को क्या आप क्वालिटी बोलोगे, कोई नहीं बोलोगे ना, लव कोई क्वालिटी थोड़ी है भाई, लव तो फीलिंग है, फीलिंग है ना। अब मर्सी है, मर्सी कोई क्वालिटी थोड़ी है, मर्सी तो स्टेट है ना, डेथ कोई फीलिंग थोड़ी है, स्टेट है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब ये बातें समझ के चलिएगा, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, 3 चीज़ें आती हैं। जैसे कि फीलिंग हो गया, लव एक फीलिंग होती है, फियर फीलिंग होती है, एंगर फीलिंग होती है, प्लेजर फीलिंग होती है, ओके। क्वालिटी में अगर बात कर ली जाए, स्ट्रेंथ जो है आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती है। इनोसेंस सब कोई फीलिंग नहीं है, स्टेट नहीं है, ओके। इनोसेंस एक क्वालिटी है। ब्यूटी आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो रखते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग से कंसीडर कर लिया जाता है या फिर स्टेट से, तो याद रखिएगा ये स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, ओके, ये क्वालिटी है। स्टेट की बात कर ली जाए तो जैसे बर्थ हो गया, डेथ हो गई, ओके, मर्सी हो गया, तो ये सब क्या है, स्टेट है, ओके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा की एक स्टेट है, एक क्वालिटी है, स्ट्रेंथ, इनोसेंस, ब्यूटी, फीलिंग है, लव, फियर, एंगर, प्लेजर, ये सब क्या है, फीलिंग है। तो होप है आपको ये मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पूरा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैंने नाउन पूरा मतलब नाउन की बातें की हैं, तो उम्मीद करती हूँ नाउन पूरा आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब प्रोनाउन वाला वीडियो पूरा अपलोड हो तो आप फर्स्ट थिंग देख पाएँ। एंड बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो वगैरह के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रोनाउन, इसी तरह हम प्रोनाउन को भी पूरा कंप्लीट तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम साथ साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।